हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज है 3 नवंबर। 3 नवंबर को सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया और उसी के साथ में जो है सीटेट की फॉर्म फिलिंग डेट भी आज से स्टार्ट हो गई है। अब सीटेट की फॉर्म फिलिंग डेट की अगर हम लोग बात करें तो सीटेट की फॉर्म फिलिंग डेट है 3 नवंबर से 23 नवंबर तक, मतलब 3 नवंबर 2023 से 23 नवंबर तक, 23 नवंबर 2023 तक आपको सिर्फ और सिर्फ 20 डेज मिले हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस फॉर्म को आप फिल करिए। अब अगर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि सीटेट ने पहले से ही फॉर्म फिलिंग डेट के साथ में ही एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है, जो कि है 21 जनवरी 21 जैन 2024। डे है संडे, डे है संडे। अगर मैं बात करूं, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 डेज मिलेंगे फॉर्म फिल करने के लिए, और अगर यहां से काउंट किया जाए तो 23 दिसंबर और 23 जनवरी, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स मिलेंगे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अब अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 1000 रुपीज फीस जनरल और ओबीसी के लिए देनी होगी, 500 फीस SC ST कैटेगरी के लिए देनी होगी। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें तो 1000 रुपीज फीस जो है आपको जनरल और ओबीसी के लिए देनी होगी, वहीं 500 फीस जो है आपको SC ST कैटेगरी के लिए देनी होगी। लेकिन यहीं पर अगर आप दोनों पेपर के फॉर्म भरना चाहते हैं, दोनों पेपर एक साथ देना चाहते हैं, तो आपको 1200 रुपए फीस SC ST जनरल और ओबीसी की पड़ेगी और 600 रुपीज जो है SC ST की पड़ेगी। यही अगर बात की जाए जो पेपर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर है आपका 21 जनवरी 2024 को, 21 जनवरी 2024 संडे का डे है। पहले एग्जाम्स में होता क्या था कि जो फर्स्ट शिफ्ट होती थी उसमें फर्स्ट पेपर होता था, सेकेंड शिफ्ट में सेकेंड पेपर। लेकिन इस बार आयोग ने, जो सीटेट है, उसने चेंज कर दिया है कि फर्स्ट शिफ्ट में होगा सेकेंड पेपर। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में होगा सेकेंड पेपर और सेकेंड शिफ्ट में होगा फर्स्ट पेपर। और जो टाइमिंग होगी फर्स्ट शिफ्ट की होगी 9:30 से 12, और जो फर्स्ट पेपर की टाइमिंग सेकेंड शिफ्ट में होगी वो होगी 2 PM to 4:30 PM। मींस दोनों में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 2.5 आवर मिलेंगे, 2.5 आवर मिलेंगे। और आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यही अगर इसके सिलेबस की बात की जाए, इसका जो पेपर पैटर्न है इसकी बात की जाए, तो अगर फर्स्ट पेपर के बारे में मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट पेपर में CDP आएगी आपकी 30 मार्क्स की, CDP 30 मार्क्स की, मैथ्स 30 मार्क्स, EVS 30 मार्क्स, और यही लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज 30 मार्क्स और लैंग्वेज सेकेंड 30 मार्क्स। तो टोटल होता है आपका 150 मार्क्स का, और 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं लैंग्वेज चूज करने के लिए, तो मैंने जब सीटेट का पेपर दिया था और मैंने फर्स्ट टाइम में ही जब चूज किया था तो लैंग्वेज मैंने अपनी हिंदी ही रखी थी। रीजन उसका ये होता है कि जब आप लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी रखते हैं तो अगर इसमें आपके लिए पोएम आ जाती है तो उसका जो मीनिंग होता है वो निकालना बहुत ही आसान होता है। यही अगर लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप इंग्लिश ले लेंगे तो आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आप भारत देश में रहते हैं और हिंदी हमारी राजभाषा है, और ये बात आप अच्छे जानते हैं, हमारी हिंदी जो है मदर टंग है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी ही लें, और लैंग्वेज सेकेंड में आपकी मर्जी है, आप इंग्लिश या जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। यही अगर हम लोग इस सब्जेक्ट की बात करें, मतलब सेकेंड पेपर की बात करें, सेकेंड पेपर में जो एग्जाम पैटर्न है वो है आपके जो CDP होगा इसमें वो 30 मार्क्स की होगी, ठीक है, और
जो सब्जेक्टिव होगा भाई, सब्जेक्टिव में आप अगर मैथ्स साइंस कैटेगरी से मतलब मैथ्स साइंस स्ट्रीम से है तो आपके लिए मैथ्स साइंस का पेपर आएगा, और अगर आप कॉमर्स या एसएसटी से हैं, बीए से हैं, तो आपके एसएसटी का पेपर आएगा। अगर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इसमें 60, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इसमें 60। और यहीं अगर हम लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर होंगे 30, और लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो यहां भी लैंग्वेज सेकंड में 30 होंगे। तो अगर टोटल की बात की जाए तो 150 क्वेश्चंस होंगे आपके, और 150 मार्क्स के होंगे। 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स। और एक खबर और आपके लिए कि जैसा कि अभी आपने देखा ही था, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले को ही अभी ये तो नहीं बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, तो उसने ये तो क्लियर कर दिया है कि जो आपके बीएड के बच्चे हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, वैलिड नहीं है। तो इस बार जो आप लैंग्वेज फर्स्ट पेपर, जो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें बीएड वाले बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए एक बुरी खबर है, जो कि आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप जितने भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, आप उस फर्स्ट पेपर को फिल मत करिएगा, और डीएलएड बीटीसी वाले दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।